दोस्तों मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, माफ कर दो प्लीज। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, व्हाट इज द स्टेप वन। स्टेप वन इज चूजिंग योर नीश। मैं सी सुमित मेहता लेकर आ गया हूं आपके लिए ये जर्नी जिसका नाम है टीचर बनेगा एंटरप्रेन्योर, जर्नी टू योर फर्स्ट सेल। आपका नीश ना दो चीजों का बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहला इन डिमांड, दूसरा एक्सपर्टीज। दोनों चीजें एक एक करके डिटेल में बताता हूं। देखिए, आप शॉर्ट टर्म में किसी भी चीज पे कंटेंट बना सकते हो, जो कुछ भी डिमांड है उस पे कंटेंट बना के फेमस हो जाओ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टैंड आउट करना है, सर्वाइव करना है, तो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आप जिस पे भी कंटेंट बनाए उसमें आप एक्सपर्ट हो, या कम से कम आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट होगा तो आप लंबे टाइम तक करोगे तो एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। खैर, ये सब क्यों जरूरी है, देखो मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैं हूँ सीए सुमित, आप सभी जानते हो, मैं काफी बार इस चैनल पे बात करता हूँ। तो देखिए, लेकिन मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है आपसे बात करने में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे फाइनेंस का भी शौक है। तो ठीक है, मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, मेरी एक्सपर्टीज भी मर्ज हो गई, इंटरेस्ट भी मर्ज हो गया। और आपके सामने जो है, आप इंस्टाग्राम पे अगर जाके देखोगे तो फाइनेंस विद सुमित करके मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ। अब मैं ये लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, इससे मेरा सर्वाइवल भी इंश्योर रहेगा और मैं स्टैंड आउट भी करता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज और मेरा इंटरेस्ट दोनों मर्ज हो गया। आप भी इंश्योर कीजिए कि अगर आप कंटेंट लंबे टाइम के लिए बनाना चाहते हो तो इसी फील्ड को, इसी नीश को चूज करिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, आपका इंटरेस्ट है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आप कमर्शियली, मतलब करियर बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते हो, शौकिया तौर पे बन सकते हो। अब जैसे मेरा एक दोस्त है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पे कंटेंट बनाता है, क्योंकि उसको उस पर बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। उसने मुझे कुछ इसके किस्से बताए, मुझे बहुत मजा आया सुनने में, लेकिन फिर वो वहीं तक सीमित है। एक आधा किस्सा सुन के बस, मैं ऐसे कंटेंट को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता। खैर, लेकिन अगर आप ऐसे कंटेंट में जाते हो जो कि डांस के बारे में है, मैथ्स के बारे में है, फाइनेंस, कुकिंग, टीचिंग, ये सब चीजों के बारे में, मैं उनको फॉलो करूंगा। खैर, अगर इन सब चीजों में आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं भी होते तो वहां पे आप कोर्सेज, प्रोडक्ट सेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो अल्टीमेटली करना क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि आपको एक्सपर्टीज देखनी है और ये देखना है कि आपकी नीश की डिमांड हो। क्या करना है, लिस्ट में आपने एक्सपर्टीज लिख ली है। अब आपको सिंपल मैं बताता हूँ थंब रूल डिमांड चेक करने के लिए। अपने नीश को जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेगा कि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसी नीश में। और ये भी आप देख पाओगे कि अगर उनकी वीडियोस पर, उनके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, ऑब्वियसली डिमांड है। और डिमांड है तो आप भी शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आज का आपका होमवर्क यही है, सबसे पहले पेपर में लिस्ट पे लिखना है कि मेरे ये 5 एक्सपर्टीज है, मैं इन सब चीजों पे कंटेंट बना सकता हूँ। उसकी डिमांड चेक करनी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सब पे, ठीक है। आपको कंटेंट रिटन फॉर्मेट में बनाना है, वीडियो फॉर्मेट में बनाना है, जो कुछ भी बनाना है आप जाके चेक कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद आप अपने कोर्सेज सेल करोगे, कैसे अपने खुद के ऐप से। इस पूरी जर्नी में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आपका ऐप बनता है, यानी कि मैं अपना खुद का ऐप बनवा के आपको दिखाऊंगा कैसे मेरा ऐप बनेगा और कैसे मेरे कोर्सेज की सेल्स होंगी। मैं उसी सुमित मेहता आपसे विदा लेता हूं, अब मिलूंगा अगली वीडियो में।